ओम श्री परमात्मने नमः। मृत्यु के बाद शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता? मित्रों, जैसे दिन के बाद रात निश्चित रूप से आती है, उसी तरह यह भी निश्चित है कि इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक ना एक दिन मरना ही है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। फिर भी कुछ लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते और मृत्यु के विषय में सोचने से बचते हैं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव का अंतिम संस्कार उसी रात नहीं किया जाता। उसे रात भर घर पर रखा जाता है और सुबह या अगले दिन ही शमशान घाट ले जाकर उसका दाह किया जाता है। ये नियम केवल सूर्यास्त के बाद की मृत्यु तक सीमित नहीं है। अगर मृत्यु पंचक काल में, जो कुछ समय के लिए अशुभ समय माना जाता है, में होती है तो शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि सूर्यास्त के बाद या पंचक काल में शव का अंतिम संस्कार किया जाए तो मृतक को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए हिंदू धर्म में इसे टाल दिया जाता है। रात में शव को अकेला न छोड़ने के मुख्य कारण: जानवरों से रक्षा। यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो कुत्ते, बिल्ली या अन्य जानवर उसे नोच सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा होने पर मृत आत्मा को भी कई तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। दुर्गंध और अशुद्धि से बचाव। अकेले पड़े शव से दुर्गंध फैल सकती है, इसलिए घर पर या शव स्थल पर धूप, अगरबत्ती या अन्य उपाय किए जाते हैं ताकि गंदगी और दुर्गंध आसपास न फैल सके। संतान या उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति। यदि मृतक की कोई संतान नहीं है तो शव को घर पर रखा जाता है जब तक कोई योग्य व्यक्ति उसकी मुखाग्नि नहीं करता। बिना मुखाग्नि के मृतक आत्मा कई वर्षों तक भटकती रहती है। असुर, पिशाच या अन्य योनि में जन्म की आशंका। अगर सूर्यास्त के बाद शव का दाह संस्कार किया जाए तो मृत आत्मा असुर, दानव या पिशाच योनि में जन्म ले सकती है और अनेक प्रकार के कष्टों से गुजरती है। बुरी आत्माओं का प्रवेश। रात में शव को अकेला छोड़ने से आसपास भटकती बुरी आत्माएं या दुरात्मा शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे मृतक और उसके परिजनों दोनों को कष्ट होते हैं। मृतक की आत्मा की भटकाव स्थिति। मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अक्सर वहीं भटकती रहती है। वह अपने परिजनों को देखती रहती है और उनका कल्याण चाहती है। शव खाली होने के कारण कोई बुरी आत्मा उस पर अधिकार जमा सकती है। इसलिए हिंदू धर्म में रात में शव को अकेला नहीं छोड़ा जाता। हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति उसकी देखभाल करता है। ये न केवल मृतक की सुरक्षा और शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि परिजनों के मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भी जरूरी माना गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार ये परंपरा हमें ये भी सिखाती है कि मृत्यु के समय संयम, श्रद्धा और कर्म का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। मृतक के आसपास मौजूद रहना, उसकी देखभाल करना और उसके अंतिम संस्कार की विधियों का पालन करना केवल संस्कार नहीं, बल्कि मृतक की आत्मा के मोक्ष और शांति के लिए भी आवश्यक है। तो ये थी वजह कि हिंदू धर्म में मृतक को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये न सिर्फ उनके आत्मा की रक्षा करता है, बल्कि हमारे समाज और परिवार में संस्कार की परंपरा को भी बनाए रखता है। मित्रों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसे और आध्यात्मिक और पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।